हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 6 की जो है सोशल साइंस की बुक है, जिसका हम चैप्टर 10 आज स्टार्ट करेंगे। 9 तक मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं क्या दिया है इस चैप्टर में। ग्रास रूट डेमोक्रेसी। अब यहाँ पे जो है डेमोक्रेसी के ग्रास रूट को बताया गया है। पार्ट 1 है ये इसका। 11 चैप्टर में हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो गवर्नेंस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर महाभारत के जो कुछ लाइनें दी गई हैं, यहाँ पे क्या दिया गया है। राजा नाम धर मांगो धर्मागोपतरम धर्मो रक्षति रक्षिताः। ठीक है। तो यहाँ पर दिया है, इस लाइन का मीनिंग दिया गया है कि द रूलर प्रोटेक्ट्स धर्मा एंड धर्मा प्रोटेक्ट्स दोज हु प्रोटेक्ट इट। जो रूलर है वो धर्मा को जो है प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। जो भी राजकाज को चला रहा होता है तो वो धर्म को प्रोटेक्ट करता है और धर्म उसे प्रोटेक्ट करता है जो उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है नीचे लाइन दी गई है। रिगोबर्ता मेंचू, तुमने लिखा है, कुछ लाइनें लिखी हैं इस चैप्टर के बारे में। तो क्या लिखा है कि देयर इज नो पीस विदाउट जस्टिस। बिना जस्टिस के शांति नहीं हो सकती, ठीक है। अगर जस्टिस नहीं है तो शांति नहीं हो सकती। नो जस्टिस विदाउट इक्वालिटी, और अगर इक्वालिटी नहीं है तो जस्टिस नहीं हो सकता। नो इक्वालिटी विदाउट डेवलपमेंट, बिना डेवलपमेंट के इक्वालिटी नहीं आ सकती, ठीक है। नो डेमोक्रेसी विदाउट रेस्पेक्ट टू द आइडेंटिटी एंड डिग्निटी ऑफ कल्चर एंड पीपल्स। और अगर हम लोगों के कल्चर को जो है रेस्पेक्ट नहीं देंगे, पीपल्स को हम रेस्पेक्ट नहीं देंगे, तो डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। तो अब इस चैप्टर के बारे में अभी आपको शायद हो सकता है अच्छे से समझ में ना आया हो, तो अब धीरे धीरे आपको समझ में आएगा चैप्टर में क्या दिया है। तो यहाँ पर जो है बिग क्वेश्चन दिए गए हैं। तो फर्स्ट बिग क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नेंस का हम जो है इस बारे में पढ़ेंगे। हम गवर्नेंस के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। व्हाई डू वी नीड ए गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की जरूरत क्यों होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, और डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है और ये इम्पोर्टेंट क्यों होता है। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे हम। तो चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया है कि ह्यूमन बीइंग हैव बीन लिविंग इन कम्युनिटी फॉर ए लॉन्ग टाइम। ह्यूमन बीइंग जो है, आपको पता है, अभी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कम्युनिटी के बारे में। तो कम्युनिटी में रहते हैं लोग जो है मिलजुल कर। When a large number of people live together, जब बहुत सारे लोग जो एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, there can be disagreement and disorder। तो उनके कुछ चीजों में डिसएग्रीमेंट होता है, कुछ मेल मिलाप नहीं बनते उन लोगों के, डिसऑर्डर होते हैं, कुछ ऑर्डर्स नहीं मिलते। रूल्स बिकम नेसेसरी टू मेंटेन ऑर्डर एंड हार्मनी इन द सोसाइटी। इसीलिए हम जो है कुछ रूल्स बनाते हैं ताकि हमारी सोसाइटी जो है आराम से चल सके, मेंटेनेंस बनी रहे उसमें और शांति बनी रहे। इसी तरीके से जो हमारे समाज है ना, उसको भी चलाने के लिए जो है देश में कई रूल और रेगुलेशन बनाए गए हैं ताकि हमारा समाज जो है अच्छी तरह से चल सके और शांति बनी रहे। There are probably some simple rules at home that you are expected to follow। जिस प्रकार से आप जो है अपने घर में भी कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, आपको इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना खाना है, तो रूल के अकॉर्डिंग आपका घर चलता है ना। द स्कूल वेयर यू स्टडी हैज रूल्स टू, और जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं उसमें भी रूल्स होते हैं। कुछ रूल्स किसके लिए होते हैं, सम फॉर स्टूडेंट्स के लिए, अदर फॉर टीचर्स के लिए। तो स्कूल के बच्चों के लिए भी रूल होता है कि 8 बजे का स्कूल है या फिर आपका 7:40 का टाइम है, तो एक रूल होता है ये इस टाइम पे रिसेस होगी या इतना कोर्स हमें इतने टाइम पर करना है। टीचर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये सब रूल अगर ना हो तो कोई चीज ढंग से नहीं चल सकती। इन हायर क्लासेस स्टूडेंट्स अपीयर फॉर एग्जामिनेशन मस्ट फॉलो सर्टेन रूल्स, और जब बड़ी क्लासेस के बच्चों के जो है एग्जामिनेशन होते हैं तब भी कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं हमें। ड्राइव्स ऑन द रोड आर एक्सपेक्टेड टू ओबे ट्रैफिक रूल्स, और जो लोग रोड पर ड्राइव्स करते हैं उनके लिए भी ट्रैफिक रूल्स होते हैं। पीपल एम्प्लॉयड इन ऑल काइंड ऑफ जॉब आल्सो नीड टू फॉलो द रूल्स सेट बाय देयर एम्प्लॉयर। अब जो एम्प्लॉयर्स जॉब करते हैं उनके लिए भी रूल्स होते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय जो काम करते हैं, वाइल एम्प्लॉयर्स मस्ट ऑल्सो फॉलो रूल्स विच दे हैव कमिटेड टू देयर एम्प्लॉयज। अगर वो रूल को फॉलो नहीं कर रहे तो वो कमिटेड कर सकते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज पर। तो रूल जो है सब जगह होते हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग ही हमारा देश, हमारी कंपनी, हमारे लोग सब चलते हैं, ठीक है। What would happen if no one followed those rules? अगर कोई भी इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा। A simple answer is that society would not be able to function। तो हमारी सोसाइटी जो है वो फंक्शन नहीं करेगी। अगर कोई भी रूल फॉलो नहीं होगा तो हमारा देश जो है अच्छी प्रकार से नहीं चल पाएगा। आगे यहाँ पे दिया है हु मेक्स द रूल्स एंड वाई, कौन रूल्स बनाता है और क्यों बनाता है, एंड हाउ आर दे मेड, और ये कैसे बनता है। तो हम ये पढ़ेंगे अब।
These are some of questions we will explore in this chapter. इन्हीं questions के आंसर जो हम इस चैप्टर में एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे the process of taking decision, organizing the society, life with different sets of rules and ensuring that they are followed is called governance. अब governance क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें डिसीजन लिया जाता है, ऑर्गेनाइज की जाती है सोसाइटी को, डिफरेंट रूल्स सेट किए जाते हैं और उनको फिर फॉलो किया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? गवर्नेंस। जब डिसीजन बनाए जाते हैं और उनको फॉलो किया जाता है, जो भी रूल्स बनाए जाते हैं उनको जब फॉलो किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं गवर्नेंस। The group of individual or the system that make the rules and ensure that they are followed is called government. और जो रूल्स जो सिस्टम जो है फॉलो करवाता है लोगों से, देखो गवर्नेंस में क्या होता है? रूल्स बनते हैं और गवर्नमेंट में क्या होता है? उन रूल्स को फॉलो किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट। सम ऑफ द मोर इम्पोर्टेंट रूल्स आर कॉल्ड लॉज, और कुछ और रूल्स भी होते हैं जिनको हम लॉ बोलते हैं, कानून बोलते हैं। दिस डज नॉट मीन दैट रूल्स एंड लॉज आर सेट वंस एंड फॉर ऑल। एक बार रूल और लॉ जो है एक बार बनता है और वो सब पर जो है लागू होता है। मतलब इसका मीनिंग मतलब ये नहीं है कि एक बार हमने रूल बना लिया, लॉ बना लिया तो वो सब पर फॉलो हो जाएगा, ठीक है? डजंट मीन, इसका मतलब ये नहीं है। जस्ट एज यू माइट डिस्कस ए पार्टिकुलर रूल एट होम विद योर पेरेंट्स, एज ए स्टूडेंट बॉडी might ask the school or university management to change a rule, citizen also have a say in the laws and rules governing the society. We will see हाउ दिस टेक्स प्लेस। अब यहाँ पर बात ये कही गई कि एक बार रूल बन गया, एक बार लॉ बन गया, तो इसका मतलब नहीं हमें वही रूल फॉलो करना है। अब देखिए, मान लो आपका जो आपको 8 बजे खाना खाना है, ये रूल है आपके घर का, 8 बजे खाना खाना है, लेकिन हो सकता है कि कोई घर आने में लेट भी हो जाए, तो जरूरी नहीं कि वो रूल जो है हमेशा फॉलो होगा, मतलब जो रूल बना दिया वही फॉलो होता रहेगा, ऐसा नहीं है। हम उस रूल को जो है अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है? सोसाइटी को चलाने के लिए कभी कभार रूल्स को चेंज भी करना पड़ता है, तो ऐसा नहीं है कि जो रूल बन गया वही फॉलो करते रहेंगे हम हर वक्त। चलिए, अब ये कुछ क्वेश्चन दिए हैं तो इन्हें कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है ये आपका पेज नंबर 151 पे एक पिक्चर दी गई है, ये दी गई, इस पर ये क्वेश्चन बेस्ड है। तो डिस्क्राइब द 2 पिक्चर्स, आपको ये 2 पिक्चर्स दी गई हैं, ठीक है? इसमें क्या दिखा है? व्हाट डिफरेंस डू यू सी बिटवीन देम, इनके बीच में आपको डिफरेंस क्या दिख रहा है? आप देखिए, फर्स्ट पिक्चर में आपको ये यहाँ पर रेड लाइट दिख रही है, यहाँ पर जो है लोग आराम से जा रहे हैं, रेड लाइट है, क्रॉस कर रहे हैं, और नीचे वाली पिक्चर में सब कुछ मैसी दिख रहा है, कोई कहीं से भी आकर निकल जा रहा है, गाड़ियां कहीं से भी निकल रही हैं, तो ये आपको देखने को मिल रहा है। तो इनमें डिफरेंस क्या है? तो फर्स्ट पिक्चर में वन पिक्चर शोज ए वेल ऑर्गेनाइज रोड एंड ट्रैफिक लाइट्स। पहली पिक्चर में क्या है? सब कुछ अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है? और दूसरी पिक्चर में क्या है? अनऑर्गेनाइज्ड विद लॉट्स ऑफ कार्स, बाइक्स एंड पीपल ऑल मिक्स टुगेदर, सब एक दूसरे में मिक्स्ड हो गए हैं। दूसरी वाली पिक्चर में हमें ये देखने को मिल रहा है। अब सेकंड क्वेश्चन दिया है कि हाउ डू यू कनेक्ट दिस विद अवर डिस्कशन और रूल ऑन रूल्स। आप इसको कैसे अपनी डिस्कशन और रूल से जो है कनेक्ट करेंगे, कैसे करते हैं? तो दिस शोज द डिफरेंस बिटवीन गुड गवर्नेंस। हमारी डिस्कशन ये है कि एक जगह तो गुड गवर्नेंस है मतलब, और दूसरी जगह जो है पुअर गवर्नेंस है। थर्ड क्वेश्चन में है व्हाट आर द सम ऑफ द रूल्स इन योर स्कूल, हु मेड देम। आपके स्कूल में किस तरीके के रूल्स हैं और ये किसने बनाए हैं, तो ये बताना है। तो सम रूल्स हैं हमारे में, वियर यूनिफॉर्म पहननी है, अराइव ऑन टाइम पर पहुंचना है, रेस्पेक्ट एवरीवन, सभी की रेस्पेक्ट करनी है। और ये रूल कौन बनाता है? प्रिंसिपल एंड टीचर्स जो है इस रूल्स को बनाते हैं। अब आगे हमें जो है ये क्वेश्चंस दिए गए हैं आपके जो है पेज नंबर 153 पे दिए गए हैं ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे दिया है कैन यू आइडेंटिफाई द कैटेगरीज ऑफ पब्लिक सर्विस और अदर एक्टिविटीज दैट आर रिप्रेजेंट इन द 10 पिक्चर्स। आपको ये 10 पिक्चर्स दी गई हैं, तो इसमें जो है पब्लिक सर्विसेज के बारे में बताया गया है और भी अदर एक्टिविटीज हैं उनके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, किस तरीके की कैटेगरी देख रहे हैं, क्या क्या बताया गया है, ये वो हमें बताना है। तो पहला देखिए, कैटेगरीज ऑफ पब्लिक सर्विसेज, रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है? इसमें रोड कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद रेलवे ट्रांसपोर्टेशन है, फिर बॉर्डर सिक्योरिटी हो रही है हमारी, ठीक है। फिर हेल्थ केयर है, ठीक है, यहाँ पर जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट है। फिर इसके बाद ट्रैफिक मैनेजमेंट
फिर ट्रैफिक मैनेजमेंट है, फिर गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं यहाँ पर, ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफिसेज है। पोस्टल सर्विसेज दिखाई गई हैं आपको, ये यहाँ पर पोस्टल सर्विसेज है। एजुकेशन है ये रही इस पिक्चर में, और डिजास्टर रिलीफ है, ये रहा हमारा डिजास्टर रिलीफ। तो ये सब यहाँ पर दिखाया गया है। ये जुडिशरी है हमारी, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये सब इस पिक्चर में दिखाया गया है। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें दिया है कि व्हाट रोल डू यू थिंक द गवर्नमेंट प्लेज इन ईच ऑफ दीज एक्टिविटीज। इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है, क्या रोल प्ले कर रही है इन सब एक्टिविटीज में। पहला है बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग की मेंटेनिंग हो रही है, प्रोटेक्टेड बॉर्डर एंड मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, प्रोवाइडिंग मेडिकल सर्विसेज, ट्रैफिक मैनेजमेंट करवा रही है, रेगुलेटिंग रोड सेफ्टी, एजुकेशन, रनिंग स्कूल एंड कॉलेजेस, ठीक है। ये सब गवर्नमेंट के रोल है, काम करवाना, ये सब काम करवाना। थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है कि कैन यू थिंक ऑफ अदर एस्पेक्ट्स ऑफ योर डेली लाइफ वेयर द गवर्नमेंट प्लेस इन इंपॉर्टेंट रोल। आप और भी अदर एक्टिविटीज, आप डेली लाइफ में जो भी एक्टिविटीज फॉलो करते हैं उनमें गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करती है वो आप बता सकते हैं। वाटर सप्लाई करवाती है, हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है हमें प्रोवाइड करवाती है। तो ये सब काम है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।